हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल पे। और मैं हूं ज्ञान। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में लॉ क्यों नहीं बोला। तो मैंने अपने चैनल से लॉ शब्द हटाया हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिक हो जाता है कि लॉ के बारे में ही बात करनी है। और चैनल तो चैनल है। बाकी आज बात करेंगे, दिख रहा है? हाँ, हिंदू एक्ट के बारे में। हिंदू हाँ दिखा, ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट क्या होती है? जो लेजिस्लेटिव के द्वारा पास की जाती है वो एक किसी टाइप की पतली दुबली, कभी कभी मोटी बुक्स होती हैं। वो बुक नहीं होती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस अवस्था में फॉर्म की जाती हैं या जैसे भी लेजिस्लेचर ने उन्हें लिख के दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती हैं। तो ये होती है बेयर एक्ट्स। और बाकी इन बेयर एक्ट पे ढेर सारी किताबें आपको उपलब्ध मिलेंगी, ढेर सारे केस लॉ उपलब्ध मिलेंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की जो पावर है वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट से याद आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को स्टे कर दिया है। वो था कि यूपी के जो गांव हैं उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने को बोली थी। वहाँ पे आईसीयू बेड्स के लिए बोले थे, और साथ ही साथ उन्होंने कम से कम 2 एम्बुलेंस के लिए बोला था, क्योंकि 2 एम्बुलेंस वहाँ पे आपको हर गांव में देनी होगी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है और कहा है कि इम्पॉसिबल टाइप का ऑर्डर है, और इस टाइप के इम्पॉसिबल टाइप के ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ढेर सारी न्यूज़ें हैं, बट आजकल जितनी भी न्यूज़ें हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स बंद चल रही हैं, तो जो न्यूज़ हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं जो कोविड से। तो कोविड के बारे में इतनी क्या बातें करना। हाँ, वैसे भी जानलेवा बीमारी है। हाँ, तो जो हिंदू एक्ट है, ये मत सोचिए कि ये क्या बोलते हैं एक ही एक्ट है। इसमें ढेर सारे एक्ट हैं। हिंदू एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अलग है, इसी में है, बेयर एक्ट में ही है। हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है 1956। स्पेशल मैरिज एक्ट अलग ही होता है। और आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट अलग है 1956 का। द हिंदू एडाप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ये भी अलग है। तो इस तरीके से देखेंगे कि आप अलग अलग एक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक ही एक्ट में सारी की सारी चीज़ें दे दी गई हों। ये 4-5 एक्ट मिला के एक हिंदू एक्ट की बेयर एक्ट तैयार की गई। आप सोचेंगे इस बेयर एक्ट के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ। बेयर एक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सोचा था सेक्शन 9 के बारे में आपको बता दूँ। सेक्शन 9 जो आप लोग बहुत सुनते होंगे कि भाई जुडिशियल सेपरेशन, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सारे का जो प्रावधान होता है वो सबसे पहला स्टार्टिंग है सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 क्या है? अगर मैं हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ दूं भाई तो आधे लोगों को समझ ना आने वाली, कभी कभी हम लोग को भी ना आती। जैसे कि जबकि पति या पत्नी किसी ने युक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से अपना सहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है। अब ऐसी हिंदी तो किसी को ना आने वाली। वैसे भी तब परिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों को इसीलिए कहते हैं कि ये वकीलों की लैंग्वेज है। है तो ये है। तो इतना लंबा छोड़िए, इसका मेन इतना ही है कि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक भी अपने आप को, भाई पति पत्नी की शादी होती है कि वो साथ में रहें, तो वो अगर साथ में रहना छोड़कर कहीं अदर जगह चले जाते हैं, किसी भी अदर जगह बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, तो सामने वाली पार्टी जिसको छोड़ के गया है, कोई ऐसा नहीं है कि वही करेगा, जिसको भी छोड़ के चला गया वो पार्टी परेशान है कि वो उसके पास वापस आ जाए, चाहे पति हो या पत्नी हो। पत्नी को भाई ज़्यादातर क्या पति लोग क्या करते हैं कि उनके घर छोड़ आते हैं, तो पत्नी चाहेगी कि उनको हमारे घर ले जाया जाए, मीन्स ससुराल उनको ले जाया जाए। अब मान लीजिए पत्नी छोड़ के चली आई है पति को, ऐसा ही बहुत केसेस में होता है। तो इस केस में भाई पति केस करेगा कि भाई हमारी पत्नी को हमारे पास वापस भेजा जाए, यानी कि हमारी ससुराल में ही भेजना, मतलब मिला जुला के ससुराल में ही जाना है लोगों को। यही है सेक्शन 9। ससुराल में यानी पति पत्नी साथ में रहें, तो ये है सेक्शन 9। तो और अगर उनमें से दोनों में से कोई एक बिना किसी रीजनेबल राउंड के सामने वाली पार्टी को छोड़कर चला जाता है तो कोर्ट सेक्शन 9 कौन सा भाई? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9
आपको ये अधिकार प्रदान करता है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें, और कोर्ट अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो उस कंडीशन में सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आपको कॉग्निजिबल राइट यानी दाम्पत्य पुनर्स्थापना का डिक्री प्रदान कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पति या पत्नी जो भी कंडीशन होगी उसके साथ वापस जाके रह सकते हैं। और हाँ, अगर सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं किया जाता, इसका मतलब है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाता, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कोर्ट होगी वो सामने वाली पार्टी इस तरीके का सेक्शन 9 के डिक्री का पालन नहीं कर रही, तो आपको सेक्शन 13 जो डाइवोर्स के लिए यूज़ होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 13 आपको मैं किसी दिन बाद में बता दूंगा, मेरे प्रीवियस वीडियोस में है। तो आपको सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा? तलाक लेने का अधिकार। दिख तो रहा नहीं होगा, देखा, ठीक है। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग आपको तलाक लेने का अधिकार मिल जाएगा, और ऐसा तलाक आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि मेंटेनेंस नहीं देना होता, क्योंकि आपने, अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है, पत्नी छोड़ के गई है रीजनेबल ग्राउंड पे तो मेंटेनेंस देना होगा। होता क्या है कि जब पति छोड़ आते हैं पत्नी को, तो पत्नी तो वापस आने के लिए करेगी, तो वहाँ पे तो मेंटेनेंस ले लेगी, पर अगर पत्नियाँ छोड़ के गई हैं पति को, तो वहाँ पे मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा। ये होता है इसका कि बिना रीज़न के अगर आप अपने पति से दूर रहते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 13 में आपको डाइवोर्स मिल सकता है, हस्बैंड को और वाइफ दोनों को मिल सकता है, और वहाँ पे आपको कंडीशन मैंने बता ही दी, उसी के अकॉर्डिंग आपको एलिमनी मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं गुजारा भत्ता, भरण पोषण, जो भी कह लीजिए, वो उसी अकॉर्डिंग देना होगा। अब वो पति पत्नी का अपने में सेपरेट कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान, ये टेलीग्राम मेरा चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेटेस्ट जजमेंट की कॉपीज़ और कुछ न्यूज़ मिलते रहते हैं, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।